कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपकी कुशलता के लिए हम भी मालिक से प्रार्थना करते हैं। तो कल के एपिसोड में जैसा कि सतगुरु कबीर साहिब जी ने कुरम दूत के बारे में समझाया, तो आज के इस एपिसोड में सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को निरंजन काल के तीसरे जय दूत का वर्णन करके समझाएंगे। तो सुने। रंभ कुरम्भ यह कहो बखानी, अब परखो हो तुम जय की बानी। यह यमदूत कठिन विकरारा, मूल मूल वह कथी है लबारा। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास से कहते हैं कि मैंने यह रंभ कुरम्भ दूतों का वर्णन कर कहा, अब तुम तीसरे जयदूत की वाणी को समझो। यह यमदूत अत्यंत कठिन विकराल होगा। वह झूठा एवं परपंची अपनी वाणी को मूल मूल आदि अनादि कहेगा। ग्राम कुरकुट परगटे आई, गठ बांध्यो के निकट रहाई। कुल चमार के परगटे सोई, ऊंचे कुल की जात बिगोई। वह जयदूत कुरकुट ग्राम में आकर प्रगट होगा, जो बांधोगढ़ के निकट ही पड़ेगा। वह चमार कुल में उत्पन्न होगा और ऊंचे कुल वालों की जाति को बिगाड़ने का प्रयत्न करेगा। साहबदास कहावत दूता, गणपत होई है ताकर पूता। दोई काल प्रबल दुखदाई, तुम्हरे वंश को घेर ही आई। वह यमदूत दास कहाएगा और गणपत नाम का उसका पुत्र होगा। वे दोनों पिता पुत्र प्रबल काल स्वरूप दुखदाई होंगे और तुम्हारे वंश को आकर घेरेंगे। कथ ही मूल हमारे पासा, तुम्हें उठाए देई धर्मदासा। अनुभव कही है ग्रंथ बहुभाई, ज्ञानी पुरुष संवाद बनाई। वह कहेगा कि मूल यानी आधार हमारे पास है और हे धर्मदास, वह तुम्हें अर्थात तुम्हारे वंश उठा देगा अथवा उठाने की भरसक कोशिश करेगा। वह अपना अनुभव कहकर बहुत ग्रंथ बनाएगा और उसमें ज्ञानी पुरुष के सम्मान संवाद बनाएगा। कथी है मूल पुरुष मोहिदिन्या, धर्मदास निज मूल न चिन्हा। अस वही काल जो रावर होई, देई भ्रमवश वंश को सोई। वह यमदूत कहेगा कि मूल तो सत्य पुरुष ने मुझे दिया है तथा धर्मदास ने निज मूल यानी अपने आधार को नहीं समझा। वह ऐसा काल निरंजन का दूत शक्तिशाली होगा। वह तुम्हारे वंश को भरमा देगा यानी ज्ञान मार्ग से विचलित करेगा। वंश ही निज मत देई डिढ़ाई, पारस था का मूल चलाई। मूल छाप ले वंश विगोई, पारस देही कालमती सोई। वह तुम्हारे वंश में अपना मत पक्का करेगा और मूल पारस था का पंथ चलाएगा। मूल छाप लेकर वंश को बिगाड़ेगा। वह कालदूत अपना मूल पारस देकर सबकी वैसी ही बुद्धि करेगा। झंक शब्द वह कथी है भाई, कच्चे जीवन देह भुलाई। जा ही नीर ते काया होई, थापी ही ता कह निजमती सोई। हे भाई, वह भीतर शून्य में झंकृत होने वाले झंग शब्द का कथन करेगा, जिससे ज्ञानहीन कच्चे जीवों को भुला देगा। नारी पुरुष के जिस रजवीर्य के नीर से शरीर की रचना होती है, उसको ही वह अपना मूल मत प्रचलित करेगा। काया मूल बीज है कामा, राखी ही ता कह गुपत ही नामा। प्रथम ही था का गुपत ही राखी, शिष ही साधी संधि तब भाखी। शरीर का मूल यानी आधार बीज काम विषय है, परंतु उसका नाम वह गुप्त रखेगा। पहले तो वह अपने मूल थाका को गुप्त ही रखेगा। जब शिष्यों को जोड़कर पूरी तरह साध लेगा, तब उसका वर्णन करेगा। प्रथम ही ज्ञान ग्रंथ समुझाई, ते ही पीछे फिर काल डिढ़ाई। नारी अंग कह पारस दे है, आज्ञा मानी शिष्य पहले ही हैं। पहले तो ज्ञान ग्रंथों को समझाएगा, उसके पीछे फिर वह कालदूत अपना मत पक्का कराएगा। वह स्त्री के अंग का पारस ज्ञान देगा, जिससे आज्ञा मानकर उसके शिष्य लेंगे।
प्रथम ही ज्ञान शब्द समुझे है, ते ही पीछे फिर मूल पिले हैं। नरक खानी ते ही मूल बखानी, यम बंका अस छलमति ठानी। पहले वह ज्ञान का शब्द उपदेश समझाएगा, उसके पीछे फिर अपना मूल थाका मत रखिएगा। काम विषय वासना जो नरक की खान है, उसे वह मूल बखानेगा। वह बांका यमदूत ऐसी छल बुद्धि ठानेगा। झंझरी दीप कथा अर्थाई, झंग नाम ले ध्यान धराई। अनहद बाजे जम को थाना, 5 तत्व करी है घमश्याना। वह झंझरी दीप की कथा सुनाएगा और भीतर शून्य में झंकृत होने वाले झंग नाम का ध्यान कराएगा। शून्य में जहाँ बिना बजाए अनहद नाद बजता है, वह यम का स्थान है तथा वहाँ 5 तत्व बहुत भरमाते एवं विचलित करते हैं। 5 तत्व गुफा में जाई, नाना रंग करे तह भाई। 5 तत्व करें उजियारी, उठे हंग गुफा में भारी। हे भाई, 5 तत्व से बने शरीर की शून्य गुफा में जाकर ये 5 तत्व नाना रंग करते हैं। अपने अपने रंगों का ये 5 तत्व आकर्षक उजाला करते हैं और उस शून्य गुफा में हंग शब्द बहुत भारी यानी जोर से उठता है। जब सोहंगव जीव तन छोड़े, तब कहो झंग कवन विधि मांडे। झंझरी दीप काल रचि राखा, झंग हंग दो काल को साखा। जब सोहंगम जीव अपना शरीर छोड़ेगा, तब कहो कि कौन विधि से झंग शब्द उसके सामने आएगा तथा उसका साथ देगा, क्योंकि वह तो शरीर के रहने भर तक है, फिर शरीर के छूटते ही वह भी समाप्त हो जाएगा। झंझरी द्वीप काल निरंजन ने रच रखा है और झंग हंग दोनों काल की ही शाखा है। कथी है अविहर काल अन्यायी, अविहार धोखा धर्म कर भाई। आरती चौका कथी ही अपारा, हो ही है तैसे बहुत कडिहारा। अन्यायी कालदूत अविहर यानी स्त्री पुरुष के विषय संबंध का ज्ञान कहेगा। अविहर कथन धर्मराय निरंजन का धोखा है। वह आरती चौका की महिमा कहेगा, इसलिए मत में बहुत कडिहार महंत भी होंगे। काल नाम वह साजय वीरा, परखो धर्मदास मति धीरा। ठाम ठाम घटी करम करे हैं, हमरे नाम ले हम ही हंसे हैं। काल नाम से वह यमदूत पान बीड़ा सजाएगा तथा जीवों को देगा। हे धीर बुद्धि धर्मदास, यह सब पहचानो और समझो। वह कालदूत स्थान स्थान पर नीच कर्म करेगा और हमारा नाम लेकर हम पर ही हंसेगा। जानी है जगत सब यही सम आही, बूझी ही भेद भरम तब जाही। कहें लगी कहो काल कर लेखा, ज्ञानी होय सो करे विवेका। संसार के लोग समझेंगे कि ये सब समान हैं। कबीर मत और यमदूत का मत एक ही है। जो भेद को पूछेगा एवं समझेगा, वह उसका भ्रम जानेगा और तब ही उसका भ्रम दूर होगा। कालदूत जय का वर्णन कहाँ तक करूं? जो ज्ञानी होगा वही देख समझकर उसका निर्णय करेगा। मम ज्ञान दीपक जाहि कर सो, चिन्ह ही है यमराज हो। तजी काल विषय जंजाल हंसा, धाही है निज काज हो। रहनी गहनी विवेक बानी, परखी ही कोई जो हरी। गह ही सार असार परिहरी, गिरा मम जे ही सुधरी। जिसके हाथ में मेरा सत्य ज्ञान रूपी दीपक होगा, वह यमराज यानी निरंजन को पहचानेगा। वह हंस काल के विषय जंजाल को त्याग कर अपने कल्याण के लिए दौड़ेगा। रहनी गहनी तथा विवेक संपन्न वाणी कोई ज्ञानवान पारखी ही समझेगा। सुधारने वाली मेरी उत्तम वाणी को सुनकर हंस जीव को ग्रहण करेगा और ऐसार का त्याग करेगा। धर्मदास ले हुजान, जम बालक को छल मतो।
हंस ही कहू सही दान, जाते यम रोके नहीं। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम यम निरंजन के बालक उस जय दूत का छल मत जानो। हंसों के लिए उसकी पहचान कही है, जिससे काल उन्हें सत्यलोक जाने से न रोके। धर्मदास तू वंश अज्ञाना, चिन्ह ही है नहीं काल सही दाना। जब लग वंश रहो लवलीना, तब लग काल रह अति दीना। हे धर्मदास, यदि तुम्हारा वंश मूल अज्ञान में रहा तो वह काल को वास्तविक रूप में नहीं पहचानेगा। जब तक वंश सत्य नाम में लगन लगाए रहेगा, तब तक उसके सामने काल अत्यंत दीन निर्बल बना रहेगा। रह काल ध्यान बकलाई, तजी है नाम काल बरकटाई। वेद ही मूल वंश मह लागी है, तब टकसारे धोख मह पगी है। काल कपटी बगुले का ध्यान लगाए रहेगा और सत्य नाम को छोड़ काल संबंध नामों की प्रगटाएगा। वह मूल को वेद कर वंश में लगेगा, तब जो टकसार है वह धोखे में पड़ेगा। छे कह काल वंश कह आई, वस्तु के धोखे काल अरुझाई। हमारी चाल से वंश उठे हैं, मूल टकसार के अरुझहे हैं। नाद पुत्र सो न्यारा रही है, मम वाणी नहीं वह दृढ़ गही है। वह काल वंश को आकर छेदेगा और वस्तु यानी सत्य के धोखे में डालकर वंश को उलझाएगा। हमारे सत्य उपदेश के अनुसार चलने से वंश उठेगा, परंतु उसके मूल टकसार में पड़कर उलझेगा। वह काल विषय विकारों से रहित सदाचारी नाद पुत्र से अलग रहेगा और मेरी वाणी को दृढ़ता से ग्रहण नहीं करेगा। रहे उजागर शब्द अधारा, रहनी गहनी गुरु ज्ञान विचारा। ताहि नगरा से काल अन्यायी, यह तुम जानहु निश्चय भाई। शब्द उपदेश के आधार पर जो स्पष्ट उजागर रहेगा और गुरु ज्ञान विचार के अनुसार रहनी गहनी में रहेगा, हे भाई धर्मदास, तुम यह निश्चय जानो कि उसे अन्यायी काल निरंजन नहीं घर्षेगा। तो इससे आगे का चौथा विजय दूत का वर्णन सतगुरु कबीर साहिब जी कल के एपिसोड में धर्मदास जी को समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक में ध्यान रखें। बोलो साधो सत साहिब।